नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबर की ओर। उपजिलाधिकारी शाहगंज और थाना प्रभारी सरपतहा की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित पूरे परिवार सहित जिलाधिकारी जौनपुर कार्यालय के पास अनशन पर बैठा। जौनपुर यूपी से तबरेज नियाजी। मेरे दरवाजे से जो है रास्ता ले जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किनारे से ले जाओ, जबरदस्ती किनारे बीच से ले जा रहे हैं क्योंकि उनके जो है विपक्ष वाले लेखपाल हैं। इसलिए जो है मुझे एसडीएम तक धमकी देते हैं, थाने वाले आते हैं, थाने वाले जो है गाली देते हैं, जबरदस्ती जो है वीडियो मेरे पास है, जबरदस्ती जो है पूरी फोर्स आगे जो है हम लोग बंद कर दी। मैंने उठा लेंगे, मेरे बच्चों को पूरा कमरे में बंद कर दी थी और बाहर से ताला लगा के जो है चले गए थे। मेरा मोबाइल छीन के बच्चे से फेंक दिए, मेरा मोबाइल फूट गया, अभी मेरा मोबाइल पड़ा है फूटा हुआ। ये सब लोग धमकी देते, कहते हैं तुम्हें बंद करवा दूंगा, बंद की इतनी धारा लगवाऊंगा कि तुम्हारे जीना मुश्किल कर दूंगा। ये कहाँ का मामला है? ये सरपतहा थाने का है, शाहगंज तहसील। कौन सा गांव है? भैंसौली। तो 2 बार मुझे थाने भेज चुके 151 में। आज यहाँ पे जिलाधिकारी से आपने मुलाकात किया, बातचीत किया, क्या बोले वो? जिलाधिकारी कह रहे हैं जाओ तुम सब मैं देख लूंगा, जिलाधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं। एसडीएम क्या बोले? एसडीएम जो है मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं, धमकी देते हैं, पुलिस वाले कहते हैं तुम आओ नहीं तो यहाँ आओ, नहीं तुम्हें जो है इतनी धारा लगाऊंगा कि तुम्हारी जो है कमाना खाना बंद कर देंगे। किस मामले को लेकर इस तरह से हो रहा है? क्या जबरदस्ती वही रास्ता हम मना कर रहे हैं, क्या किनारे से जाओ, ये सब बीच से ले जाने के लिए कह रहे हैं। क्या रास्ता किसके जमीन है? आपकी जमीन? रास्ता आबादी मेरा दरवाजा है, मेरा एकदम मेन गेट से। बिहार के दिग्गज नेता समस्तीपुर से रीड न्यूज पर लाइव। समस्तीपुर बिहार से संजीव शर्मा। हमारी सरकार हम से म्याऊं, मेरी सरकार मेरी ही लाश, 12 सामाजिक न्याय, 12 गरीबी। भूख से तो मारते ही हो, गोली से भी मारते हो और फिर न्याय भी नहीं। मेरा मात्र एसपी साहब से और सरकार से 5 सवाल है। पहला सवाल है, नंदलाल राय 1 साल के बाद आ रहे थे। नंदलाल राय और उसके परिवार, उसके पहले संतोष की हत्या और फिर नंदलाल राय और उसके परिवार को जिस बेरहमी से मारा गया, मारने के बाद रसीद खींच करके उसको फेंक दिया गया चौर में। और यहाँ के पदाधिकारी यह कहते हैं कि वो भागने के क्रम में डूब गए। 3 किलोमीटर के उसके गांव के बीच की दूरी चौर सड़क से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी, ½ किलोमीटर तक तो कुछ है नहीं, सिर्फ कादो। क्या हमारी मोटरसाइकिल कादो में नहीं फंसी? क्या हम सड़क की ओर ना भागे, हम नदी की ओर भाग गए? क्या हमारी मोटरसाइकिल भर कमर पानी में चलता रहा और हम भर छाती पानी में डूब गए? क्या हमारे नंदलाल राय के जाने के पहले उस गांव में क्या कोई घटना नहीं घटी थी? या नंदलाल राय के मोटरसाइकिल से घटी या नंदलाल राय के पहले की घटना किसी गाड़ी से घटी? जब घटना घटी थी तो फिर नंदलाल राय की मोटरसाइकिल भाग कैसे गई? भीड़ होगा। और भागा तो नंदलाल राय, वहां के लोग नंदलाल राय को पानी से निकाले क्यों नहीं, बचाए क्यों नहीं? किसी थाना को खबर क्यों नहीं किया? विपिन राय, उसके बच्चे, उसके गांव को खबर क्यों नहीं किया? और नंदलाल राय का पैसा क्या हुआ जो कमा के आ रहे थे? बैग क्या हुआ? बैग क्यों गिर गया? बैग क्यों इतने दिनों के बाद हमको दी गई? और हमारा लाश 2 दिन के बाद कैसे मिला? जब हमने देख लिया कि डूब के मर गया, गाड़ी नदी में चली गई, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पुलिस को खबर करें। यह बात मैंने उसी दिन सिविल सर्जन को कहा था कि पोस्टमार्टम में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि सर 3 दिन के पानी के बाद शरीर सूज जाता है, उसके बाद बहुत सारी चोटें और दाग खत्म हो जाती है। जरूरत होगी तो मैं इसको हाईकोर्ट जाऊंगा, सरकार यदि हमारी नहीं सुनी, और इस पोस्टमार्टम को मैं दोबारा मेडिकल बोर्ड के द्वारा करवाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं यदि जरा भी कोई लिपापोती हुई। लेकिन हम सरकार से एसआईटी जांच, एसपी साहब आपसे मैं आग्रह करूंगा
लोगों का आरोप है कि डीएसपी साहब या अन्य पदाधिकारी परिवार से जिसने मारा उस परिवार से वो मिले हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हम तो ये आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारे समाज के लोग कह रहे हैं कि वो मिले हुए हैं। लोगों ने इस केस को दबाने की कोशिश की। वो ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और इतनी बड़ी घटना को एक सप्ताह तक दबा के रखना, 8 दिनों तक किसी भी थाना का वहां नहीं जाना। एक तरफ डीलर को, एक पासवान डीलर था नदी के उस पार, उसकी भी हत्या, संतोष पासवान की भी हत्या, लगातार रोसड़ा और समस्तीपुर में मर्डर 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 मर्डर, और वो भी गरीब, कमजोर और मजबूर आदमी का। इसीलिए हम इस केस को, दोनों तीनों परिवार के केस को न्यायिक जांच के लिए हम चाहेंगे कि मॉनिटरिंग न्याय के तहत हो, इसकी एसआईटी से जांच हो, एसपीडी ट्रायल हो, सरकार या तो परिवार में एक नौकरी या तो 20-20 लाख रुपया दिया जाए, एसपीडी ट्रायल करके फांसी की सजा हो। इस केस को, यह भीड़ जो 5000 की आप महिला, औरत, बेटी, बहन को देखा है, ये लड़ने के जज्बा और उस परिवार के जिसकी सब कुछ सारी उम्मीद छीन गई, हमारा समाज को इतना कमजोर समझ लिया कुछ गुंडों ने। सबसे ताकतवर समाज, दलित, कमजोर, वंचित, राय, चाहे शर्मा हो, गोला हो, शाह हो, चौधरी हो, नुनिया हो, यादव हो, कहार हो, कुर्मी हो, और गुंडे ने हमारे ही समाज पर जुल्म कर दिया, और हम बर्दाश्त कर लेंगे। गुंडा किसी का जाति नहीं होता, कोई धर्म मजहब नहीं होता। गुंडा गुंडा है, माफिया माफिया है। हमारी लड़ाई गुंडों से है, किसी जाति धर्म मजहब से नहीं। इसीलिए हम लोग अपने न्याय के लिए आज यहाँ आए थे। हमें ना किसी को गाली देनी थी, ना हमें किसी से लड़ना है, हमें सिर्फ न्याय। झारग्राम जिला के जिलाधिकारी सुनील अग्रवाल ने सरकार के कार्यक्रम के बारे में मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। साथ साथ में अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए पश्चिम बंगाल से झारग्राम से दिलीप मंडी की रिपोर्ट। आज के मूल विषयটা হচ্ছে আমাদের দুয়ারে সরকার সপ্তম পর্ব এবারে চালু হচ্ছে, আজকে থেকে চালু হয়েছে, যেখানে আজ থেকে 1 থেকে 16 তারিখ অবধি আমাদের বিভিন্ন পুরো জেলায় বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করা হচ্ছে দুয়ারে সরকারের জন্য। আর 18 তারিখ থেকে 30 তারিখ করা হবে সার্ভিস ডেলিভারি, পরিষেবা প্রদান ক্যাম্প। ঠিক আছে, তো আমরা এবারে ক্যাম্পের সংখ্যা অনেক বাড়িয়েছি। 1 থেকে 16 তারিখের মধ্যে যেগুলো মেন দুয়ারে সরকার ক্যাম্প, সেটা এবারে হচ্ছে 2196। তার মধ্যে 409টা হচ্ছে মোবাইল ক্যাম্প, আর 1787 হচ্ছে ফিক্সড ক্যাম্প। এবং এটা গতবারের তুলনায় আমরা প্রায় 1.5 গুণ ক্যাম্প বাড়িয়েছি। গতবার আমাদের টোটাল ক্যাম্পের সংখ্যা ছিল 1403, যেটা এবারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 2196, যাতে আরও বেশি জায়গাকে কভার করতে পারি। প্রত্যেকটা গ্রামে, প্রত্যেকটা বুথে স্তরে এই ক্যাম্পকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইভেন ট্রাইবাল ইন্টেরিয়ার জঙ্গল এলাকাগুলোকে আমরা এর মধ্যে ইনক্লুড করেছি। আর চেষ্টা করেছি যে প্রত্যেক জায়গায় অন্তত 2 বার করে ক্যাম্প করে দিতে, যাতে প্রথম দিন যদি কেউ সার্ভিস না দিতে পারে, যদি কাগজ না দেওয়া থাকে, তাহলে পরের দিন তিনি দিতে পারবেন। এবং এবারে যে ক্যাম্পগুলো হচ্ছে তাতে গতবারে 6 নম্বর যে ক্যাম্প হয়েছিল তার থেকে 4টে নতুন পরিষেবা এবার ইনক্লুড করা হয়েছে। 4টে নতুন পরিষেবার মধ্যে একটা আছে ওল্ড এজ পেনশন। যারা আগে ছিল যে ওল্ড এজ পেনশন একটা কোটা সিস্টেম থাকতে, এবারও আছে, কিন্তু এবারে সবাইকে ইনক্লুড করা দেওয়া হচ্ছে, তারা অ্যাপ্লিকেশন দিতে পারবে। তারপরে যে সবচেয়ে বড় স্কিম একটা এবারে যেটা লঞ্চ হয়েছে সেটা হচ্ছে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারের রেজিস্ট্রেশন। মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার এটা নতুন স্কিম হচ্ছে, যে আমাদের জেলা থেকে বা রাজ্য থেকে যারা বাইরে যায় কাজ করতে, তাদেরকে কোনো অসুবিধায় পড়লে বা কিছু এইসব হলে যাতে আমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারি, ওদেরকে পরিষেবা দিতে পারি, ওদের ক্ষতিপূরণ বা যদি কিছু হয় তাহলে সেগুলো যাতে করা যেতে পারে। তার জন্য আবেদনকারী নিজেও দরখাস্ত করতে পারে, আর আবেদনকারী যদি বাইরে থাকেন, যে জেলার বাইরে উনি গেছেন বা রাজ্যের বাইরে গেছেন কাজ করতে, তাহলে ওনার পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যা ওনার বিহাফে অ্যাপ্লিকেশন দিতে পারে। ঠিক আছে, তাতে ওনার পুরো তথ্য থাকে, যাতে পুরো ডাটাবেসটা আমাদের কাছে রেডি থাকবে। তৃতীয় যে পরিষেবা আমরা করছি এবারে, যে এনলিস্টমেন্ট অফ আর্টিসান আর ভিভার যারা আছে তাদেরকে এবারে রেজিস্ট্রেশন করানো হচ্ছে। আর চতুর্থ নতুন পরিষেবা হচ্ছে উদ্যম রেজিস্ট্রেশন। মানে আমাদের যেগুলো এই যে শিল্পের সমাধানে যে কাজগুলো হয়েছিল গত মাসে 1 থেকে 18 তারিখ অবধি, আগস্ট মাসে, তারই কন্টিনিউটি হিসাবে যারা শিল্পের সমাধানে রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছে, কিন্তু এবারে উদ্যম যাতে ওরা পেয়ে যায়, উদ্যম রেজিস্ট্রেশন পেয়ে যায়, তার পরিষেবা আমরা এখান থেকে এবারে প্রদান করব।
তো এই দিয়ে আমাদের টোটাল 35টা পরিষেবা আমরা দিচ্ছি এবারে, এবং এই বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্পে আমাদের চালু হয়ে গেছে, এবং সে জায়গায় তার সঙ্গে সঙ্গে নর্মাল যে 35টা কাজ লেখা আছে তার বাইরে আমরা প্রত্যেক ব্লকে প্রতিদিন একটা করে আমাদের মেডিকেল ক্যাম্প হচ্ছে, যাতে যায় ঘুরে ঘুরে যেখানে বিভিন্ন রকম মেডিকেল পরিষেবা এই যারা ওখানকার আদিবাসীরা আছেন তারা পাবেন। আর এর বাইরে আমরা ব্যাংকগুলোকে বলেছি তাদের উপস্থিতি সেখানে থাকছে, এবং এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা ওই পরিষেবার মধ্যে নেই, যে ধরুন কেউ আধার অ্যাপ্লাই করলো বা কিছু করলো, তাহলে আমরা তাদেরকে আমাদের আজকের জেলায় 6টা পোস্ট অফিস এবং 6টা ব্যাংক ব্রাঞ্চে আধার পার্মানেন্ট আধার সেন্টার চলছে, সেখানে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যাতে ওখানে গিয়ে নিজের আধারের যাবতীয় কাজকর্মরা করে নিতে পারবে। আর এই পরিষেবা নতুন যারা অ্যাপ্লিকেশন করবে তার সঙ্গে আমরা পুরনো বিগত দিনগুলোতে যারা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে, মানে গত দুয়ারে সরকারের পরে এই 3-4 মাসে যারা অ্যাপ্লিকেশনগুলো বিভিন্ন রকম এসছে, তাদের পরিষেবাও যাতে আমরা এখানেই প্রদান করে দিতে পারি এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে, সেটার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। বিভিন্ন রকম লোন আছে, ব্যাংকের কি রেজিস্ট্রেশন আছে, বিভিন্ন পরিষেবা আছে, সেগুলো আমরা এখানে দেবো। এই হচ্ছে দুয়ারে সরকারের পুরো ক্যাম্পের বিবরণ। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू, रस्साकसी में हिंडौन की महिला टीम ने सपोर्टरा को 2-0 से हराया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का रोमांच एक बार फिर शुरू हो गया। करौली जिला मुख्यालय के मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर स्टेडियम में शुक्रवार से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता शुरू हुई। इंडिया की कमेटियों में तेजस्वी और ललन के अलावा आरजेडी जेडीयू से 8 नेता, केसी त्यागी को भी जिम्मेदारी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की हुई बैठक में समन्वय समिति में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को तो शामिल किया गया है। इसके अलावा जिन 4 समितियों का गठन हुआ है उसमें आरजेडी और जेडीयू के 4 नेताओं को जगह दी गई है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।